प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चले जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, पिया बाहर रहेगी ना, पिया बाहर रहेगी ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। सर्व सुंदर साहिब की जय। सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिश चरण रहूं, सन्मन मेरा यही सो, मैं ताते सदा सुख रहो। प्राणाधार सुंदर साथ जी तथा सर्व साथियों, आत्म सौनी एक ज दिवसे अने जुजवी ते दिवसे देहना कथन के अनुसार आप सब सुंदर साथ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भला मारी साथ में रहजो, भूलो थती कान में केजो की अर्जी के साथ आज का सत्संग हम शुरू हो गया है और मेरा वक्तव्य थोड़ा जैसा वैसा है वो आप स्वीकार कर लोगे। पिछले कुछ सालों से हमें शिविर सत्संग का लाभ नैवत मिला, इसलिए तो कोरोना के बाद तो हमने कुछ किया ही नहीं। इसलिए शायद श्री राजी महाराज की प्रेरणा हुई कि बाहर तो जा नहीं सकते हो तो घर में ही शिविर रखो, और हमारा निमंत्रण स्वीकार के आप सब अपना टाइम निकाल करके आपके आने से हमारे दिल में भी बाहर आ गई और बाहर आ गई। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार। पिछले कई दिनों से पूज्य सरकार श्री की संवत्सरी का भंडारा महोत्सव जगह जगह पर मनाया जाता है। इसलिए आज हम भी सदगुरु जी को प्रणाम करते हुए इनकी आज्ञा से और इनसे मिले हुए उपहारों का निजानंद लेते हैं। सबसे पहले पूज्य सरकार श्री को लेकर श्री रमन भाई जी, श्री नरेंद्र भाई और संजीव भाई हमारे घर आए और इनके चरण हमारे घर में, परिवार में और जीवन में आ गए। इन सबको आप खूब खूब आभार। श्रीमती आशा बहन के संगीत से शुरू हुआ सत्संग जो रात को 2 बजे तक चला और सब सुंदर साथ बहुत प्रभावित हुए। बाद में रतनपुरी से टीका वाला स्वरूप साहब का 20 सेट आ गए, जिसका हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट न करने पाने से कुछ सेट लौटाना पड़ा, जिसका अफसोस हमें जिंदगी भर रहेगा। श्री महेश भाई और श्रीमती रेखा बहन के भी हम खूब आभारी है, जिनके घर 2 बार हमें एक वीक रहकर वाणी चर्चा का रस प्राप्त हुआ। श्री मनु भाई और श्री रेणुका बहन जी ने हमें सिर्फ सरकार से ही नहीं वाणी से भी जुड़ा रखा। बाकी आप सब सुंदर साथ जिन्होंने हर बार शिविर में हमें साथ दिया और हमारा हौसला बढ़ाया। बाकी पूज्य सरकार श्री के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए सूर्य के सामने दर्पण देने जैसी बात मैं कर रही हूँ। एक संसार सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाए और आप जैसे मोती निकालते। हीरों और रत्नों को ऐसा तराश कर आप सबको बनाया, जिसका मोल करने में तो श्री राज्य के सिवाय कोई काबिल ही नहीं। वैसे तो सरकार श्री को कई इल्काब मिले होंगे,
पर एक बात इन्होंने सिद्ध कर दी कि सत्ता से राज करने वालों को राजा या सत्ताधीश कहते हैं, पर सबके दिलों पर राज करने वालों को सरकार के प्यारा लगता है। गुजराती में एक पोएम पढ़ते थे, गाते थे। एक दिवस को राजवी आवे करे शिकार, जोयो आंबो रोकता डोसा ने त्योहार। जिनका पूरा भाव ये है कि शिकार पे निकले हुए एक राजा ने एक वृद्ध को आम का बीज बोते हुए देखा, तो बोले कि जो बीज अब तू बो रहा है तो इस पर लगने वाला फल तू खाने वाला है, तो जीवित भी रहेगा। तब ये बुढ़ा ने कहा, मेरे पिता या बड़कों ने जो आम बोया होगा तब मैं आज खा रहा हूँ, तो मुझे भी मेरे वारसों के लिए ये करना चाहिए कि मैं बोऊं तो वो खाए। वैसे ही पूज्य सरकार श्री ने हम सब के लिए सबसे पहले तो बानी को रुमाल से कर्मकांड के बंधनों से मुक्ति दी। तो आज सुंदर साहब के घरों में कई स्वरूपों में से राज्य विराजमान हो गए, जिससे वाणी वांचन, वाणी मंथन, वाणी गायन के माध्यम से वाणी की गुंजार हो रही है, वाणी का प्रेम रसी बह रहा है। रतनपुरी का एक आश्रम बना तो इनकी शाखा कितने और आश्रम और प्राणनाथ मंदिर बने। आज कितने ही गायक वादक अपने संगीत की सुराही से वाणी का राज रस बरस रहा है, और सब सुंदर साथ वाणी का रस पीकर झूम रहे हैं और निजानंद में मस्त होकर जी रहे हैं। ये सब पूज्य सरकार श्री की देन है। सत्य दर्शन टीवी सीरियल से लेकर श्री प्राणनाथ सीरियल, श्री परमधाम दर्शन कैसेट, श्री छत्रसाल और बाल सीरियल मिस आनंदी और बहुत सारे साहित्य प्रचार की देन भी तो इन्हीं की ही बख्शिश है। कोरोना के समय से तो अब जूम पर धूम लगाने लगी है हमारी वाणी। पूरी इमारत का बोझ उठाने वाले नींव के पत्थर को कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है, वैसे ही सब प्रोजेक्ट में आप सब ने भी क्या क्या ना सहा होगा। सिर्फ हमने तो सुना है और आप बोले सबने सहा है। क्या भर कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल, समय पूरे जो चढ़िया हो सी सो कैसी दिखाए मोहजल। मोहम्मद कहे लिया मांग के ए धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रेसी धनी दाम सो कैसी छल को बल। हर साल हर मंदिर घरों में वितक साहब का पठन पाठन होता है। ये सब ब्रह्म मुनियों का रोल सरकार के साथ आप सब सुंदर साथ ने आधार स्तंभ बन के निभाया है। जागनी अभियान का ये जो महल है हमने जो देख रहे हैं, वो आने वाले सुंदर साथ की प्रेरणा के लिए भी एक बार अपने अनुभव का संकलन हो, इतनी आशा तो हम जरूर रख सकते हैं। एक विनती है कि ऐसे सब अपना अपना अनुभव पेश करें और एक संकलन करें कि हम चलो वितक साहब एक हो गई तो उनके पद पर चलने वाले दूसरे भी हमारे साथ है। हमारी आशा है तो जी इमर जय बोले सुंदर साथ जी और आगंतुक सब सुंदर साथियों, मेरी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। कुछ ज़्यादा या कम भी बोल गई हूँ तो भी मुझे माफ़ करना। प्यारे की श्री निजानंद स्वामी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, छत्रसाल की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।